क्या आप जानते हैं कि जब दुनिया सो जाती है और चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, तब स्वर्ग का राजा आपके बिस्तर के सिरहाने बैठकर आपकी एक एक आह और आपके दिल के उस बोझ को गिन रहा होता है जिसे आपने आज तक किसी से साझा नहीं किया? मेरे प्यारे भाई बहनों, आज रात जब आप अपनी आंखें मूंदने जा रहे हैं, तो याद रखिए कि यह अंधेरा आपकी समस्याओं का अंत नहीं, बल्कि उस नई दिव्य सुबह की तैयारी है जो आपके जीवन में एक ऐसा बड़ा चमत्कार लेकर आएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या आप उस गहरी मानसिक थकावट, उस रूहानी बोझ और उस अनजाने डर से थक चुके हैं जो आपको रात भर करवटें बदलने पर मजबूर करता है और चैन की नींद सोने नहीं देता? आज की ये विशेष प्रार्थना आपके उस अशांत और बिखरे हुए मन को प्रभु की उस स्वर्गीय शांति से भर देगी जो दुनिया की हर समझ से परे है। शत्रु चाहता है कि आप अपनी हार, अपनी पुरानी गलतियों और अपनी आर्थिक कमियों के बोझ को लेकर सोएं, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपके कमरे की चौखट पर उतर चुका है ताकि आपके हर पुराने घाव को अपने सामर्थ्य से भर सके और आपके उन टूटे हुए सपनों में फिर से जान डाल सके जिन्हें दुनिया ने मृत घोषित कर दिया था। आज की रात आपकी सुरक्षा के लिए स्वर्गदूतों का एक अभेद्य घेरा आपके घर के चारों ओर तैयार किया गया है। यदि आप चाहते हैं कि कल की सुनहरी सुबह आपकी जीत, आपके आनंद और आपकी शारीरिक चंगाई की एक अटूट गवाही बने, तो हमारे चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर को अभी सब्सक्राइब करें और पूरे समर्पण और अटूट विश्वास के साथ इस प्रार्थना के सागर में डूब जाएं, क्योंकि आज रात आपका जीवन और आपकी तकदीर हमेशा के लिए बदलने जा रही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की इस अत्यंत शांत, गरिमामय और पवित्र रात में मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के उस महान नाम में स्वागत करता हूँ। दिन भर की कड़ी धूप, मानसिक भागदौड़ और अनगिनत चुनौतियों के बाद ये वो कीमती समय है जब हम अपना सब कुछ, अपनी हर चिंता और अपना हर दर्द अपने स्वर्गीय पिता के सामर्थी चरणों में पूरी तरह सौंप दें। भजन संहिता अध्याय 4 उसकी 8 आयत में स्पष्ट लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको निश्चिंत रहने देता है। आज रात ये पवित्र वचन आपके लिए एक ऐसा रूहानी तकिया बने जिस पर आप अपना भारी सिर रखकर बिना किसी शंका या डर के सो सकें। कल जो भी कड़वाहट हुई उसे यहीं भूल जाएं और जो कल होने वाला है उसका बोझ आज अपने कंधों पर न उठाएं। बस अपनी आंखें शांति से बंद करें और उस ठंडी हवा की तरह महसूस करें कि प्रभु की सामर्थ्य इस वक्त आपके शरीर के एक एक अंग और आपकी रूह के गहरे कोनों को नया कर रही है। यदि आप आज रात प्रभु की उस चंगाई भरी और चकित कर देने वाली उपस्थिति को अपने कमरे में महसूस करना चाहते हैं, तो कमेंट में पूरे विश्वास और अधिकार के साथ आमीन लिखें और इस प्रार्थना के हर शब्द को अपने जीवन पर लागू होते हुए देखें। हे सर्वशक्तिमान, अनादि और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आज की इस अंधेरी और शांत रात में आपके पवित्र और ऊंचे सिंहासन के सामने पूरी दीनता के साथ आते हैं। प्रभु, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें दिन भर अपनी सुरक्षा के उन शक्तिशाली पंखों के नीचे छिपाकर रखा जिन्हें कोई शत्रु भेद नहीं सकता। भजन संहिता अध्याय 121 उसकी 4 आयत हमें ये भरोसा दिलाती है, देख, इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। पिता, जब हम गहरी नींद में होंगे तब भी आपकी जागती आंखें हम पर, हमारे सोए हुए बच्चों पर और हमारे पूरे घराने पर एक अटूट पहरे की तरह बनी रहेंगी। हम आज दिन भर के अपने हर उस कार्य, हर उस कड़वे शब्द और हर उस गलत विचार के लिए आपसे हृदय से माफ़ी मांगते हैं जो आपकी पवित्रता और आपकी महिमा के विरुद्ध था। हमें अपने उस कीमती लहू से धोकर बर्फ की तरह सफ़ेद और शुद्ध कर दें, ताकि हमारा मन आज रात पूरी तरह हल्का, बोझमुक्त और शांत हो सके। हम अपने घर के मुख्य द्वार, अपनी खिड़कियों, अपने बिस्तर और अपने परिवार के हर सदस्य को आपके पवित्र लहू के बाड़े से पूरी तरह सुरक्षित करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वक्त जीवित प्रभु यीशु का वो सामर्थी हाथ आपकी पुरानी बीमारियों और उन रोगों को जड़ से उखाड़ने के लिए बढ़ रहा है जिन्होंने आपको सालों से जकड़ रखा है। अय्यूब अध्याय 33 उसकी 25 आयत में परमेश्वर का वादा है, उसकी देह बालक की देह से अधिक कोमल हो जाएगी और वो अपनी जवानी के दिनों की ओर लौट आएगा। हम प्रभु यीशु के नाम में इसी पल आपके शरीर के ऊपर एक नए, ताज़ा और शक्तिशाली अभिषेक की घोषणा करते हैं। परमेश्वर की दिव्य सामर्थ्य से आपके शरीर में बढ़ा हुआ हाई ब्लड प्रेशर और लो बीपी की हर समस्या इसी वक्त सामान्य और संतुलित हो जाए। शुगर और डायबिटीज़ का वो लेवल जो आपके शरीर को अंदर से खोखला कर रहा है, यीशु के नाम में इसी वक्त पूरी तरह कंट्रोल में आए। डिप्रेशन, पुरानी उदासी, तनाव और वो भारी मानसिक चिंता जिसने आपकी रातों की नींद छीन ली है,
उसकी हर जकड़न अभी आपके मन से उतर जाए। त्वचा के रोग, पुराने एक्जिमा और स्किन इन्फेक्शन की हर एक छोटी बड़ी बीमारी प्रभु के चंगाई भरे स्पर्श से अभी साफ हो जाए। घुटनों का घिसना, कुल्हों का पुराना दर्द और यूरिक एसिड की वजह से होने वाली सूजन इसी पल यीशु के नाम में चंगी हो। किडनी की पथरी, लीवर की सूजन और पित्त की थैली की हर गड़बड़ी अभी प्रभु की आग से भस्म होकर दुरुस्त हो जाए। पाइल्स, बवासीर और पेट की उन गंभीर समस्याओं पर हम यीशु के पवित्र लहू की विजय की घोषणा करते हैं। साइनस की जकड़न और बार बार होने वाले पुराने जुकाम से आपको इसी वक्त हमेशा के लिए मुक्ति मिले। थायराइड की समस्या और गले की हर एक पुरानी खराबी प्रभु के स्पर्श से अभी सामान्य हो जाए। आधे सिर का वो भयंकर दर्द जिसे माइग्रेन कहते हैं, वो अभी इसी वक्त जड़ से गायब हो जाए। नसों की ब्लॉकेज, साइटिका का दर्द और नसों की कमजोरी यीशु के नाम में अभी खुल जाए और रक्त का संचार पूरी तरह सही हो। महिलाओं की वे तमाम गुप्त बीमारियां, गर्भाशय की गांठें और पुरानी शारीरिक कमजोरी प्रभु की दिव्य शक्ति से अभी दूर हो। रीढ़ की हड्डी का पुराना दर्द, डिस्क की समस्या और हाथों का अकारण कंपन इसी वक्त रुक जाए। कानों का बहना, कम सुनाई देना या कानों में होने वाली आवाज़ें यीशु के नाम में अभी चंगी हों। बुरी लतों, नशे की गुलामी और पोर्नोग्राफी जैसी गंदी आदतों की हर जंजीर से आप इसी पल हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएं। प्रभु, आपका ये चंगाई भरा स्वर्गीय प्रवाह इनके रोम रोम, इनकी हड्डियों के गूदे और इनके खून के एक एक कतरे में समा जाए, ताकि ये आज रात एक गहरी, मीठी और स्वर्ग जैसी चैन की नींद ले सकें। हे दयालु प्रभु यीशु, हम उन सभी भाई बहनों के लिए विशेष रूप से मध्यस्थता करते हैं जो भारी आर्थिक तंगी, व्यापार के घाटे और कर्ज के उस अंतहीन बोझ के कारण आज रात अपनी आंखों में आंसू लेकर लेटे हैं और सो नहीं पा रहे हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 15 है। उसकी 6 आयत के अनुसार आपका वादा है, तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत सी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना न पड़ेगा। प्रभु, आज रात उनके कर्ज के हर एक कानूनी और आत्मिक बंधन को अपनी सामर्थ्य की तलवार से काट दें। कल की सुबह उनके लिए आय के नए और गुप्त स्रोत खोलें, उनके व्यापार की मंदी को दूर करें और उनकी नौकरी पर आपकी आशीष की ऐसी मुहर लगा दें कि कल का उगता हुआ सूरज उनके लिए बड़ी बरकत और खुशखबरी का संदेश लेकर आए। उन्हें वो बुद्धि दें कि वे अपने धन का सही प्रबंधन कर सकें और फिर कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत न आए। पिता, हम अपने मासूम बच्चों, युवाओं और घर के बुजुर्गों को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। भजन संहिता अध्याय 90 उसकी 10 आयत के अनुसार उन्हें एक लंबी, संतुष्ट और उत्तम स्वास्थ्य वाली आयु प्रदान करें। रात भर उन्हें हर प्रकार के डरावने सपनों, दुस्वप्नों और अंधकार की उन ताकतों से बचाकर रखें जो रात के समय वार करती हैं। जब वे सुबह अपनी आंखें खोलें तो एक नई ऊर्जा, नई उमंग और एक अटुद्ध ताजगी के साथ आपकी महिमा करने के लिए पूरी तरह तैयार हों। हमारे बच्चों के मन को भटकने से बचाएं और उन्हें ज्ञान और बुद्धि के ऊंचे स्तर पर बिठाएं। हम अटूट विश्वास के साथ ये घोषणा करते हैं कि हमारी ये मध्यस्थता स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर सुनी गई है और स्वीकार की गई है। धन्यवाद पिता कि आपने हमारी इस रात को अपने स्वर्गीय पहरे से पूरी तरह सुरक्षित कर दिया है। प्रभु, हम उन भाई बहनों को भी आपके सामने लाते हैं जो इस समय अकेलेपन का शिकार हैं, जिनके पास बात करने के लिए कोई अपना नहीं है या जिनका हृदय किसी प्रियजन के बिछड़ने या धोखे की वजह से पूरी तरह छलनी हो चुका है। भजन संहिता अध्याय 147 उसकी 3 आयत कहती है, वो टूटे मन वालों को चंगा करता है और उनके शोकों पर पट्टी बांधता है। पिता, आज रात आप उनके सबसे अच्छे मित्र बन जाएं। उनके कमरे को अपनी रूहानी मौजूदगी से भर दें ताकि उन्हें उस अकेलेपन का एहसास न हो। उनके मन के घावों पर अपनी चंगाई का मरहम लगाएं और उन्हें यह विश्वास दिलाएं कि आप उन्हें कभी अनाथ या बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। उनके जीवन में नए और सही लोगों को लेकर आएं जो उनके आत्मिक सफ़र में उनके मददगार बन सकें। हे सेनाओं के यहोवा, हम इस प्रार्थना के माध्यम से उन घरों पर भी आशीष मांगते हैं जहां इस समय झगड़े, कलह और अशांति का वास है। मत्ती अध्याय 5 उसकी 9 आयत के अनुसार, धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं। प्रभु, उन परिवारों में जहां पति पत्नी के बीच दरार है, जहां बच्चों और माता पिता के बीच संवाद टूट चुका है, वहां आप अपनी शांति का राजकुमार बनकर उतरें। कड़वाहट की हर एक जड़ को उखाड़ फेंकें और उनके दिलों में एक दूसरे के प्रति प्रेम, क्षमा और सम्मान को फिर से जीवित करें। उस घर की शांति को,
भंग करने वाली हर दुष्ट शक्ति को हम यीशु के नाम में उस घर से बाहर जाने की आज्ञा देते हैं। वो घर आपकी स्तुति और आपके भजनों से गूंजने वाला स्थान बन जाए। प्रभु यीशु, हम अपनी कल की पूरी दिनचर्या को भी अभी से आपके पवित्र हाथों में दे देते हैं। कल की हर मीटिंग, हर यात्रा और हर एक मुलाकात आपकी योजना के अनुसार हो। हमें वो स्वर्गीय मार्गदर्शन दें कि हम क्या बोलें और क्या न बोलें। हमारे पैरों को फिसलने से बचाएं और हमें प्रलोभनों से दूर रखें। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आपकी महिमा का एक जलता हुआ दीपक बने। आज रात की ये गहरी नींद हमारी थकी हुई मांसपेशियों और थके हुए मस्तिष्क को पूरी तरह रिचार्ज कर दे, ताकि कल हम एक विजेता की तरह अपने बिस्तर से उठ सकें। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने हमारी इस लंबी और विस्तृत पुकार को सुना है। हम विश्वास करते हैं कि चंगाई की प्रक्रिया अभी इसी वक्त शुरू हो चुकी है। हम विश्वास करते हैं कि स्वर्ग के भंडार हमारे लिए खुल चुके हैं और कर्ज की जंजीरें चटक कर टूट रही हैं। हम विश्वास करते हैं कि आज रात हमारी नींद सबसे मधुर होगी, क्योंकि आप स्वयं हमारे रक्षक हैं। आपकी महिमा, आपका प्रभाव और आपकी सामर्थ्य हमारे जीवन में सदा बनी रहे। ये सारी प्रार्थना, विनती और अटूट विश्वास हम अपने उद्धारकर्ता और जीवित प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और सबसे ऊंचे नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आज की इस रूहानी और सामर्थी प्रार्थना ने आपके अशांत मन को प्रभु की दिव्य शांति से भर दिया है, तो इस वीडियो को अपने तक सीमित न रखें। इसे कम से कम 10 ऐसे लोगों के साथ तुरंत साझा करें जो इस समय बीमारी, कर्ज या किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं। याद रखें, जब आप दूसरों के लिए बरकत का जरिया बनते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन के बंद दरवाजों को दोगुना तेजी से खोलते हैं। कल सुबह की नई और ताज़ा प्रार्थना के लिए हमसे इसी चैनल पर जुड़ें। प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके पूरे घराने को आज रात अपनी मीठी नींद, स्वर्गीय सुरक्षा और अपार शांति प्रदान करें। आपका कल का दिन सफलताओं से भरा हो। जय मसीह की।